चलिए ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत मैं प्राइजेक्शन पे बात करूँगा और जो टॉपिक्स होंगे वहाँ से आगे चलूँगा। दो बातें हैं। पहली तो ये कि आप लोगों की ट्रेड्स अच्छी खासी चल रही होंगी और बेहतर ट्रेडिंग्स आप लोग खुद से भी कर पा रहे हैं और सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं प्रीवियस आपकी ट्रेड्स पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं लाइव मार्केट में पिछले इस मंडे से अभी तक आज के सेशन को छोड़ दिया जाए तो मैं खुद एक्टिव नहीं था ऑफलाइन क्लासेस की वजह से। सेशंस लगे हुए थे कहीं। 2 दिन का प्रॉमिस था मेरा वीकेंड का, लेकिन वो हुआ इस तरह से कि वो लोग जुड़ते चले गए। वो इस समय का प्रोसेस कुछ अलग है। मैं थोड़ा कम समझ पाता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स को। अब क्या है ना कि मेजर वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, बैंक के एम्प्लॉयज़ थे। तो पहले क्या होता था कि एक कोई रूरल एरिया था तो एक आध बैंक है, उसके एम्प्लॉय रहते थे। अब कुछ इस तरह का है कि जहाँ पर एसबीआई है वहीं पर बीओबी है, वहीं पर और भी ब्रांचेस हैं, तो वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो मैं गया तो एक जगह था। धीरे धीरे उन लोगों का डिमांड बढ़ता गया और फिर देखिए मेरे लिए जो दूसरे की चीज़ें हैं ना वो बहुत मैटर कर जाती हैं कभी कभी। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मुझे और थोड़ा समय देना हो गया और लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा था। कारण ये था कि उनकी नींव बहुत कमज़ोर थी, तो मैं लाइव मार्केट से दूर रहा। जब आपकी नींव ही बहुत स्ट्रांग नहीं है, देखिए आप कितना भी फंडामेंटल्स में स्ट्रांग हो जाएं और अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, ट्रेडर हैं, तो आपको टेक्निकल्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। आपके फंडामेंटल से आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कल का भाव क्या होगा। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 साल बाद क्या भाव हो सकता है। टेक्निकल से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल का भाव क्या हो सकता है। तो उनका टेक्निकल काफ़ी वीक था सभी लोगों का, तो उस वजह से मैं लाइव मार्केट को ट्रेड ही नहीं कर रहा था। इस वजह से काफ़ी चीज़ें मुझसे मिस हुई और मैं आज का सेशन मेरे लिए बहुत बड़ा जैकपॉट होता। मैं शाम के समय से एक्टिव हुआ और मॉर्निंग से एक्टिव तो सुबह से था। मतलब ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना मैंने इवनिंग सेशन में, जब ये वाले मूव मिला यहाँ से, इस मूव को मैंने सिर्फ कैप्चर किया और मॉर्निंग भी मूव मैंने कैप्चर नहीं किया। कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, वो भी ओटीएम की तरह की बस शुरुआत कर रहा था। मैं 2-3 दिन के बाद कुछ ट्रेड्स कर रहा था आज। इस कारण से देखिए मेरे लिए क्या ज़रूरी है ना, मेरा जो माइंडसेट है वो कुछ इस तरह से है कि आप मुझसे कहिए कि आप मुझे सिस्टम दीजिए, चार्ट्स दीजिए और कहिए कि आप ट्रेड कीजिए, तो मैं कभी भी पहले 5 या 10 या 15 20 25 मिनट या 1 घंटे में ट्रेड्स का एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मुझे समय चाहिए। अगर मैं चार्ट्स को फ्रेश अभी लाइव मार्केट में देखने जा रहा हूँ ना, तो मुझे 2-3 घंटा पहले चार्ट देखने होंगे। उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करूँगा कि मुझे ट्रेड कैसे करना है। सारी चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़रूरी क्या है? मूवमेंट, कि प्राइस कितना अप एंड डाउन कर रहा है, कि इंट्राडे मूवमेंट है कैसा, गिरावट तेज हो रही है, अपसाइड मूवमेंट तेज हो रहा है, कंसोलिडेशन में ज़्यादा है, जोन का पैसा मिलेगा या बड़ा पैसा भी बन सकता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना, ये भाव सही तय होंगी। तो जब तक मैं पिछले 1-2 घंटे के लाइव बाजार को देख नहीं लेता, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करता। मैं वेट करता हूं भले मेरे सामने से कितना बड़ा भी मूवमेंट ओवर हो जाए। अगर मैं भाव से जुड़ा नहीं हूं, अगर मैं कल बाजार में बैठता ना, कल मैं थ्रू आउट द डे ट्रैवल कर रहा था, अगर मैं कल बाजार में बैठता और उसके बाद आज बैठता, तो हो सकता है मैं मॉर्निंग से ही ट्रेड ले रहा होता और लगातार शॉर्ट्स पोजीशन ऐड कर रहे होते। लेकिन कल मैं एक्टिव नहीं था, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि कम से कम 1-2-3 घंटे भाव को देखा जाए। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है बताइए? देखिए भूल मत जाइएगा, अगर आपके 2-3 सेशंस क्लासेस नहीं होते हैं, अपने रूल बुक को अपने पास रखिए। उसको आप समझिए कि वही आपके लिए रामायण है, गीता है, रामचरितमानस है, बाइबल है, कुरान है, वही है सब कुछ। जो आपने रूल बुक में एक बार रूल्स लिखे हैं ना कि प्राइजेक्शन पे कैसे काम करना है, एंट्रीज कैसे होने चाहिए, क्या ज़रूरी है? प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशंस प्राइजेक्शन, पिछले 3 दिन के भाव को अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे बायर अच्छे बन पाएंगे। जब मैंने आपसे कहा कि टाइम टू बाई, बायर्स के लिए समय फिर से बन रहा है और मैक्सिमम ट्रेडर्स सोच रहे होंगे कि एक बार बायर्स को मूवमेंट मिल चुका है, मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, 32 रुपए पर एंट्री दिया था, 41,800 का ऑप्शन, पुट ऑप्शन 32 रुपए पर, और इसका हाई 200 लगा है, 180 प्रॉफिट बुकिंग। पहली बुकिंग, ये एक बार में बुक नहीं किया गया, पहला प्रॉफिट बुक हुआ था 120 120 पे और फिर दोबारा 80 के
प्राइस पे एंट्री की दी थी इसने, और फिर दोबारा जब बुकिंग हुआ तो 180 के पास हुआ, हाई तो 200 के पास लगा, प्रॉफिट बुकिंग 178 80 के पास जैसे ही कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई, पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते तो काट कर निकल गए। तो इतने से मूवमेंट में ये पैसा 2 बार डबल हुआ है, ठीक है। तो पैसा कितने भी समय बनेगा, आप कितना समय अपना गुजार रहे हैं डायरेक्ट। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, अगर आप बाजार में नए नए हैं ना, तो शुरुआती समय आपको किस पे देना है, प्राइस एक्शन पे। डायरेक्ट आके बाजार में कभी, अगर आप कल का भाव देख कर गए हैं तो हो सकता है आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि पहले 5 मिनट में ही मूवमेंट आने वाला है या नहीं आने वाला है। अगर आपने कल थ्रू आउट द डे प्राइस को नहीं देखा है लाइव मार्केट में बैठकर, इसीलिए एक दिक्कत और है, जो लोग जॉब ओरिएंटेड हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या आती है। सोचिए, मैं जब इतने समय से लगातार लाइव मार्केट्स को ट्रेड करता हूं ना, तो कभी भी अगर मैं 1 या 2 दिन मिस कर रहा हूं तो पहले मैं लाइव मार्केट में बैठकर भाव को चलते हुए 1-2 घंटे देख लेता हूं। और आप सोचिए, आप बाजार में सिर्फ 5 या 10 मिनट या 20 मिनट चार्ट्स को दे पा रहे हैं, और नेक्स्ट डे आके आप डायरेक्ट 9:15 और 9:20 पर पोजीशन लेंगे, तो वहां पर आपके लूज करने की संभावना, गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जब तक आप भाव से जुड़े नहीं हैं तब तक चीज़ें आपके फेवर में हो जाएं, ये बहुत मुश्किल है। तो पहले बैठकर लाइव मार्केट में प्राइस से जुड़िए। अब आपको क्या पता है बताइए, इंट्राडे मूवमेंट क्लियर हो गया था कि थ्रू आउट द डे आएगा, पूरे दिन चलने वाला है, एक समय के लिए क्लोज नहीं देगा, कंसोलिडेशन नहीं। क्यों? प्रीवियस दिन से दे रहा है, कल दिया है, उसके पहले दिया है, उसके पहले दिया, आज नहीं दे रहा है, और मॉर्निंग से ही क्लियर हो गया। तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा दिन ऑप्शन बायर के लिए ट्रेडेबल हो सकता है और कौन सा दिन सेलर्स के लिए ट्रेडेबल होगा, ठीक है। इन चीज़ों पे देखिए, अगर आप साइडेड ट्रेडेड हैं, अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो आप सेलर भी है ना, तो ओटीएम सेल कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कल का आपका जो पोजीशन रहा होगा 42,400 का पुट सेल कराया गया होगा आपको, और इसका प्रीमियम लगभग एवरेज मान लेता हूं 40 के आसपास आप लोगों ने शॉर्ट किया होगा। इसका स्टॉप लॉस देखिए, मैं चार्ट्स नहीं देख रहा हूं, इसका स्टॉप लॉस भी मैंने 60 पॉइंट्स 100 के आसपास दिया था। लेकिन जब मार्केट क्लोज होने आया तो मैंने अपर पोजीशन, ऊपर से एक पोजीशन और आपको शॉर्ट कराया, वो 43,100-200 के आसपास रहा होगा, उसमें भी 25-26 रुपये प्रीमियम रहा होगा। उसके बाद आपको मॉर्निंग में जब ये प्राइस आने लगे थे, उसके पहले जब ये स्टॉप लॉस आपका, ये तो एसएल गया होगा, ये तो 60 पॉइंट आपने लॉस किया होगा, ये पहला एसएल होगा आफ्टर 2 वीक, 2 हफ्ते के सेशन के बाद ये पहला एसएल होगा। लेकिन ये देखिए, बाजार पैसा लेकर नहीं जाता है, एक जगह लेकर जाएगा तो 4 जगह देने को तैयार बैठा है। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट कराया है 42,900 भी कराया है, और फिर 42,600 कराया है, सभी में 25-30 के प्रीमियम जोड़ लीजिए तो वही आपका ये 50 पॉइंट इधर निकल के आ रहा है, जो 60 ही लेकर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने एक अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करने के लिए दिया था 43,200 का कॉल ऑप्शन, ये 110 के आसपास एवरेज प्राइस आप लोगों के शॉर्ट थे, और इसका क्लोजिंग होगा 54। तो देखिए, बाजार कहीं से भी कभी भी आपको लॉस में क्लोज करा दे थ्रू आउट द डे, पूरा दिन अगर आपका एक समय भी, एक दिन भी अगर लॉस में लेकर जाएगा, 10 अपॉर्चुनिटी देता है एक तरफ से बाजार। आप कब कैसी पोजीशंस को ट्रेड कर रहे हैं, आप ट्रेंड के साथ चलने के लिए हैं, भाव के साथ चलना सीख लीजिए। देखिए, बाजार ने खूब कोशिश किया, देखिए मैंने पिछले 3 दिन से जो भी आप लोगों ने ट्रेड्स की है ना, मैंने बिना प्राइस को देखे, सिर्फ ओपन मार्केट को देखकर ही आपको ट्रेड्स प्रोवाइड की गई होंगी, सिर्फ ओपन मार्केट को देखकर, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया गया, भाव भी नहीं देखा गया, सिर्फ ओपन मार्केट की भाव ओपन कहाँ हो रहे हैं। यहाँ पे समझिए, ये गैप अप है, प्राइस वीक होता है, इसके पहले ये गैप अप है, प्राइस वीक होता है, आज भी गैप अप है, कल के सेशन का प्राइस वीक होता है, आज वहीं से प्राइस गिर गया। ये 3 सेशंस एक जैसे, कौन आइडेंटिफाई किया बताइए। मेरे पास मैक्सिमम मैं आपको बता सकता हूं 25 से 30 मैसेज होंगे, अगर बहुत ज़्यादा हैं, और आप लोग सर 400 प्लस, आप 400 प्लस लोग हो आप लोग, सभी बैचेस को मिलाकर, और सिर्फ 10%, 10% नहीं हो आप लोग जो आइडेंटिफाई कर पाते कि 3 दिन से कंसोलिडेशन हो सकता है, आज का पहला दिन ट्रेडेबल हो। 3 दिन से कंसोलिडेशन लगातार चल रहा है, और हो सकता है आज मार्केट किसी भी एक साइड ट्रेंडी हो, और 3 दिन से प्राइस गैप अप के बाद वीकनेस शो कर रहा है, भाव खुलता स्ट्रांग है और चलता कमजोरी के साथ है दिन भर। आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे बताइए। इतनी आसान चीजें थी। और देखिए,
अगर यही ट्रेंड अपसाइड हो जाता तो हम लोग पोजीशंस को आसानी से रखे रहते। जैसे ही एक बार नीचे की तरफ निकला तो क्या किया, विक्स हाई होगा, फियर बढ़ेगा, बाजार में डर बढ़ेगा, तो डर को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। ऊपर के प्रीमियम्स गिरेंगे नहीं तो उनको सेल करके रखिए, थोड़ा सा बाजार नीचे आएगा, जहां रुकेगा वो सारे प्रीमियम मेल्ट हो जाने हैं। आज ही एक्सपायरी था तो आपने 42, 600, 800 सारे ऑप्शंस शॉर्ट करके रखे। एक समय आया जब प्राइस यहां पर आया और तब 43,200 ट्रेड कर रहा था। कल देखिए, आज एक्सपायरी जरूर है लेकिन कल ऑफ है, इस वजह से प्रीमियम्स जब फ्राइडे को खुलेंगे ना, नॉर्मल प्रीमियम्स ओपन होंगे सभी स्ट्राइक प्राइजेस के। तो देखिए ये 43,200 एक समय यहाँ पे जब बाजार ट्रेड कर रहा था 42,700 के आसपास, तो ये प्रीमियम्स जब मैंने शुरुआती अपने ट्रेडर्स के पोजीशंस बनाए थे डीमेट में, तो वो मैंने 124, 124, 125 शॉर्ट कर रहा था मैंने थोड़ा सा और वेट किया कि अगर अप साइड यहाँ से कुछ आनी है तो यहीं से आएगी, और कितना आ सकता है वो मैं प्राइस को देखकर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए जब भी भावना इस जोन को टच कर रहा है पिछली बार, तो यहाँ से रिजेक्शन बड़े आते हैं और पीछे रिजेक्शन बड़े आते हैं। आज भाव एक कैंडल बनाकर, एक एलिफेंट कैंडल, ये एलिफेंट कैंडल यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, ये रहा एक बहुत बड़ा कैंडल है, एक कैंडल बनाकर फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और दोबारा शॉर्ट होने की तैयारी कर रहा है। जब तक इस कैंडल के हाई नहीं जाने वाले हैं, और हम लोग सभी चीजों को डिस्कस कर चुके थे, क्या 41,800 वो प्राइस है, इसके नीचे एक भी क्लोज, समझ लीजिए अब बाजार में दोबारा से बिकवाली की शुरुआत होगी। आज का सेशन है, एक फ्राइडे का सेशन और रह गया है वीकली का, ठीक है, हफ्ते का। अगर 41,800 के नीचे वीकली क्लोज भी हो गया ना, तो मिनिमम आपको मूवमेंट डाउनवर्ड्स मिलने वाला है 2000 पॉइंट। ये धीरे धीरे होगा नहीं, गिरावट होती है तेज, तो कभी भी हो सकता है फ्राइडे सेशन में गिरे या अगले हफ्ते में। बाजार अब गिरावट करने को तैयार है। और देखिए दूसरी बात, आपकी क्लासेस जब भी हुई होंगी लास्ट, तो इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया होगा कि बजट सेशन में जो भी होने को होगा उसका रिफ्लेक्शन आपको बजट के पहले दिखेगा, ना कि बजट के दिन। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स जैसे भी आने को थे, आईसीआईसीआई बैंक में करेक्शन पहले ही हो चुका था। जब रिजल्ट्स आए तो कंसोलिडेशन में गया, जबकि 2 दिन पॉजिटिव ओपनिंग के साथ रहा आईसीआईसीआई बैंक। क्यों? जो रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन था ना, जो न्यूज बेस आप लोग ट्रेड करते हैं, वो पहले ही आ चुका है, उसका कुछ आपको असर नहीं मिलने वाला है। अब बाजार गिर रहा है जब सारी शॉर्ट पोजीशन जिन रिटेलर्स ने बनाई होगी उनके एसएल हंट कर दिए होंगे, तो अब गिरावट का कोई महत्व रह गया? नहीं रह गया। इसी तरह जो लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट फेब या सेकंड फेब को मूवमेंट मिलेगा, वो फ्लक्चुएशन मिलेगा, वो मूवमेंट नहीं होगा, उसका जो असर है ना वो अभी दिख रहा है बाजार में। पैनिक क्रिएट करना होगा, अभी हो जाएगा। गिरावट होनी होगी, उससे पहले हो चुकी होगी, ओवर हो जाएगी। अगर कवर अप करना होगा, अब देखिए अब क्या क्या संभावना है। इस वीक को प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, तो हम लोगों को अवेयरनेस के साथ रहना होगा। क्यों? पता नहीं कल के फ्राइडे के सेशन में हो सकता है ये पूरा रिकवरी हो और 1000 पॉइंट ऊपर क्लोज करे, संभावना है। और जैसा प्राइस एक्शन है वो तो ये कहता है कि यहां से कल के सेशन में भी, मतलब जो भी नेक्स्ट सेशन होगा ट्रेडेबल, वो भी गिरावट के लिए बना है। और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 सेशंस तक लगातार गिरावट होनी चाहिए। एक हुआ है तो मंडे तक मान सकते हैं। अगर मंडे तक भी गिरावट होती है ना, तो 1-1.5 पॉइंट का मूवमेंट कहीं नहीं गया डाउनवर्ड्स। और अगर मूवमेंट के साथ ही चलते रहे तो अगले हफ्ते की कमाई आप लोग पहले ही कर बैठ जाएंगे। ये मूवमेंट कई ट्रेडर्स ने कैप्चर किया, लेकिन मेजर ट्रेडर्स, देखिए एक कैंडल आप मुझे बता दीजिए। बात ये थी कि जिन लोगों ने कैप्चर किया ना, वो पूरा लेकर गए हैं यहां तक, और जिन लोगों ने लिया ही नहीं फिर उनको एंट्री नहीं मिला। इसी वजह से जिनका फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ ये डोजी बने, इनके लो के बाद जिनका एंट्री हुआ, बायर्स के लिए कह रहा हूँ, जिनका एंट्री हुआ, यहीं पे आप लोगों ने शॉर्ट भी कर दिया था ऊपर से। यहीं पे आप लोगों ने ओपनिंग के पोजीशन जो आपको दिए गए शॉर्ट करने के लिए, वो यहीं दिए गए थे। जब ये डोजी बने, इनसाइड कैंडल, इनके लो ब्रेक हो रहे थे, जिन लोगों ने यहाँ बाइंग में एंटर किया शॉर्ट्स के लिए, फिर उनको पूरा मूवमेंट मिला है। लेकिन एक बार जिन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, वो सोचे कि एक बार कहीं रिफ्लेक्शन मिले फिर रिजेक्शन मिले, वो कहीं नहीं हुआ। दोबारा बाजार ने आपको शॉर्ट्स लेने का मौका नहीं दिया। वो एक ही तरीका आया है लास्ट में, एक अपॉर्चुनिटी मिली छोटी सी, जब ये जीरो हीरो के लिए था भाव, आपको बताया भी गया था, यहाँ पर बस ये मूवमेंट मिला है। अब देखिए मैंने क्या कहा, अब ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। ये वो बातें हैं जो आप अब रिलेट कर ले जाएंगे।
प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन आपने क्या देखा, गैप अप और प्राइस वीक, गैप अप और प्राइस वीक, ठीक है। अब इन्हीं सेशंस के मूवमेंट आपको बताएंगे, जो भी प्रीवियस सेशंस हैं, कि यहाँ पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बना कैसे, ठीक है। देखिए एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, आप इनसाइड कैंडल को रीड कर रहे हैं, फिबोनाची को यूज कर रहे हैं, या फिर मैं आपको बताऊं ट्रिपल टी, ट्रेड द ट्रैप। HDFC में बहुत बेहतरीन लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन फ्यूचर को शॉर्ट किया था जब वो 1670 के नीचे आया। 1670 उसका ब्रेकआउट प्राइस था और उसने हाई बनाया है 1699-98 के आसपास का कहीं। तो जब वो दोबारा से आज आने लगा ना, मतलब वीकली क्लोजिंग होगी 1670 के नीचे, जो ब्रेकआउट प्राइस है। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने डेली क्लोजिंग को लॉन्ग कर दिया है ना, वो सभी ट्रैप किए गए। जिन्होंने 1670 के ऊपर की डेली क्लोजिंग से लॉन्ग कर लिए हैं पोजीशंस, वो सभी ट्रैप कर दिए गए। अगर वीकली क्लोजिंग भी 1670 के नीचे हुआ तो वो ट्रेड द ट्रैप। अभी तो आज तो वो लोग फ्यूचर जो शॉर्ट करके गए वो पैसा लेकर गए। अगर दोबारा लौट के फ्राइडे को फिर से 1670 के ऊपर क्लोज करता है तो समझ लीजिएगा शॉर्ट्स ट्रैप किए गए हैं, लॉन्ग सेव कर दिए गए हैं। अब देखते हैं प्राइस क्या करता है। 1 फेब तक का प्राइस हम लोगों को वॉलेटाइल मिल सकता है, गिरावट तेज हो सकती है, जो भी संभावना होगी प्रिडिक्टेबल तो है। देखिए प्राइस के साथ चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे, लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से गिरावट होगी, प्राइस तो कह रहा है, चार्ट्स को देखेंगे तो क्लियर कट है कि गिरावट होगी। अब समझिए, अगर आप फिबोनाची को ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड द ट्रैप को ट्रेड कर रहे हैं, या किसी भी इनसाइड कैंडल को ट्रेड कर रहे हैं, डोजी को ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये देखना होता है कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कौन सा सेटअप बनकर और उसके एग्जीक्यूशन किए गए तो उसने पैसा दिया है, मुनाफा दिया है। वही सेटअप आज आपको पैसा देता है। यही तो मैं कहता हूं, रिलेट कीजिए भाव को। अगर पहले कहीं बना है तो आगे चल के बनेगा, अगर पहले कहीं बना है तो आगे चल के बनेगा। और अगर वो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में किसी दिन बना है और दोबारा दिख रहा है तो उसी को ट्रेड कीजिए, वही सेटअप ट्रेडेबल है। अगर आपने देखा है कि इन्वर्टेड हैमर बनता है ओपन पे और उसके लो ब्रेक होके गिर जाता है भाव, ये कल हुआ है और आज फिर वही हो रहा है, तो इसको शॉर्ट कीजिए, हाई का स्टॉप लॉस रख दीजिए। अब आप सोचिए, आपने तो ये भी पढ़ा है कि इसके हाई ब्रेक होने पे भी लॉन्ग होता है, हाई ब्रेक होंगे तो ये भी लॉन्ग होगा, लेकिन आपने कल ही देखा ना कि गैप अप के बाद इन्वर्टेड हैमर बनता है और लो ब्रेक करने पे गिर जाता है। तो कल के सेटअप के रिपीटेशन की संभावना ज्यादा है। कल जो भाव ने किया वैसा ही कुछ आज होने की संभावना ज्यादा है। कल के पहले सेशन में किया वही होने की संभावना ज्यादा है। तो आप हाई के ब्रेक होने का वेट मत कीजिए, जो आपने कल अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाई उसको आज ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। सिंपल। यहां पे जब मैं ये 30-32 के 41-800 के पुट शॉर्ट कर रहा था, ले रहा था, बाई कर रहा था, 32 से 34 तक मैंने एवरेज किया और ह्यूज क्वांटिटी, वो बास्केट ऑर्डर्स जा रहे थे सारे 41-800 का। वो कारण पता है क्या था? ये सेटअप, ये हर जगह बना है, वही ट्रिपल टी का है, ट्रिपल टी का ही कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों को 1 मिनट में मैं समझा देता हूं। देखिए है क्या, कल का ओपनिंग देखिए जरा, ये प्रीवियस डे हाई, ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई, क्या है सर, ठीक है, कल के पहले सेशन जो रहा मंडे का, उसका हाई ये लगा हुआ है। हाई का मतलब क्या है? डे का हाईएस्ट प्राइस उस पर्टिकुलर सेशन का, ये 23 जैन है, 23 जनवरी का ये हाईएस्ट भाव है, दिन का उच्चतम स्तर है ये 42,996, ये 43,000 को टच कर रहा था, ये हाई बनाया, ठीक है। और वहां से प्राइस वीकनेस की तरफ बढ़ गया। इसके पहले का सेशन भी यही रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसी के बाद क्या हुआ ना, नेक्स्ट डे फिर गैप अप हुआ। गैप अप के बाद डे हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल वही डोजी, और फिर लो ब्रेक करके देखिए प्रीवियस डे हाई को, अगर इसको गिरना ही था तो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किस लिए किया गया है? बायर्स को बुलाने के लिए और उन सभी को ट्रैप करने के लिए। उनसे कहा जाएगा कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा है और सभी ट्रैप कर दिए गए हैं। हाई को ब्रेक करके हाई को ट्रैप किया गया, ट्रेड द ट्रैप, ठीक है। हाई को ब्रेक किया गया और फिर उसी को ट्रैप कर दिया गया। तो जिन लोगों ने भी इस 5 मिनट के कैंडल से लॉन्ग किया है यहां पर, और
इस हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट नहीं किया, वो सभी ट्रैप कर दिए गए, सभी ट्रैप कर दिए गए। आज के सेशन में यहां पर देखिए ये हाई लग रहे थे, एक बार ये कैंडल बना ना, इसका ये लगभग 60% के आसपास आ रहा था। इस पूरे कैंडल के बाद ये जो लो लगा है यहां से ये 60% का मूवमेंट था। अगर इसको निकालना था तो इस हाई के पहले तो लॉन्ग नहीं बना रहा था, मैं किसी कंडीशन में सोच ही नहीं रहा था कि इसके पहले लॉन्ग हो सकता है। और ये हाई लग रहे थे बार बार, 3 बार लगे हैं देखिए। प्राइस यहां तक आता था, एक बार आया, दोबारा नीचे, फिर आया, फिर थोड़ा सा गया, फिर आया। अब देखिए यहीं से ये ब्रेकआउट किया। सबसे पहले इसने क्या किया, ब्रेकआउट, और जैसे ही इसने यहाँ पे ये इंगल्फिंग कैंडल बनाया ना, मैं समझ गया ये फिर से ट्रैप होगा। यहीं से शॉर्ट्स की शुरुआत की थी मैंने 32-35 से। पहले वो 120 पे बुक किया, यहाँ पे जब रुकने लगा फिर यहाँ पे ऐड करने लगा। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इस जगह पर मैं पुल बैक नहीं देख रहा था, वीकनेस देख रहा था कि और गिरेगा। कहा भी था आप लोगों को, मैसेज भी किया था कि अब अगर गिराना तो गिरावट तेजी से होगी। तो इस मूवमेंट में वो 80 का जो भाव था ना वो 200 टच कर गया। मैं तो 178-80 के पास पोजीशंस बुक करके ले गया। यहाँ पे ये जैसे ही रुका ना, मैं वहाँ 180, इसका क्लोजिंग भी 150 के ऊपर रहा होगा, देखिएगा 150 के ऊपर ही क्लोजिंग मिला होगा, 41,800। तो इस अगर थोड़ा सा समय और होता तो प्राइस इसको भी थोड़े समय के बाद ब्रेक करने की कोशिश करता, लेकिन इनफ पैसा मिला है, कोई कम पैसा नहीं था। अब जैसे कल ट्रैपिंग किया गया, कैसे कि पहले बायर्स को ब्रेकआउट दिखाया गया, यहां भी क्या बनाया गया, पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया गया और फिर उसको ब्रेक किया गया। जैसे ही ब्रेक किया गया ट्रैप कर लिया गया, बायर्स को बुलाया और ट्रैप कर लिया। और प्राइस पहले से वीक है तो मुझे चाहिए शॉर्ट करने के माने, ध्यान से सुनिए, जो पहले से कमजोर है उसको ही और गिराया जा सकता है, जो स्ट्रांग है उसको नहीं गिरा सकते। तो जब प्राइस वीक है ना तो उसी को शॉर्ट करेंगे, और वीक प्राइस में मैं सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा हूं। और एक बार मुझे प्रीवियस डे प्राइस एक्शन जैसा रहा, पिछले दिन का भाव कैसा था कि यहां पर ये हाई निकले और ये ट्रैप कर दिया। इक्वल बिल्कुल प्राइस एक्शन यहां पे आपको दिखता है कि हाई निकले हैं और ट्रैप कर दिया। आपको बताया गया था कि ये जैकपॉट होगा, जो बायर्स हैं दिन भर में अगर मॉर्निंग सेशन में नहीं अर्निंग हुआ है तो ये समय था। आप लोगों को शॉर्ट भी कराई गई हैं काफ़ी पोजीशंस। 43,254 अभी क्लोजिंग है। कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ जो लोग राइड कर रहे हैं वो देखते हैं कहाँ तक पोजीशंस मिलेगा। अगर कोई भी स्विंग हाई जाएगा उसके पहले तो उसको कट नहीं करना है, तब तक उसको होल्ड ही करना है। स्विंग हाई निकले तो ट्रेलिंग एसएल के साथ लेकर चलिए। कल का में भी कि 30-25 के आसपास फ्राइडे क्लोज करे, या फिर अगर गिरावट होती है तो 15-16 आ जाना चाहिए। अगर गिरावट होती है तो 110 का प्रीमियम अच्छा खासा वहाँ पर गेन है। वो विक्स का डिमांड है। देखिए अब आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये विक्स पर है कि अगर इंट्राडे, सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है, बायर को आज पैसा मिला। अब ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। ये पैसा तो आज मिला है, बायर्स को आज मिला है। कल का सेशन कैसा था बताइए? ट्रेंडिंग नहीं था, प्राइस वीक था, सेशन ट्रेंडिंग नहीं था। उसके पहले का सेशन कैसा था बताइए? ट्रेंडिंग नहीं था, प्राइस वीक था लेकिन सेशन ट्रेंडिंग नहीं था। उसके पहले का सेशन ट्रेंडिंग नहीं था। अब बताइए 4 सेशन में से एक दिन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बड़ा अपॉर्चुनिटी की बड़ा पैसा बन रहा है। एक्सपायरी को अमूमन बनता ही है, आप लोग जानते हैं कि एक्सपायरी को जो पैसा बनता है वो कभी नहीं बनता। इसीलिए फिन निफ्टी, अब तो आप लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं सर, मैं तो फिन निफ्टी को कभी चर्चा ही नहीं करता। आप लोग फिन निफ्टी में खूब पैसा कमाते हैं क्योंकि एक्सपायरी आप लोगों को पता है, तो 1-2 एक्सपायरी आपको मिल जाता है वीकली। तो अगर 2 एक्सपायरी मिल रहा है ना तो कोई एक ना एक तो जैकपॉट होने वाला है। अगर 2 वीक आप लोग ट्रेड करते हैं मतलब 4 एक्सपायरी। पहले हम लोग जब 4 एक्सपायरी ट्रेड करते थे तो महीना भर चाहिए होता था, अब आप लोगों के पास 2 हफ्तों में 4 एक्सपायरीज होती हैं। और इतना फिन निफ्टी में मैं तो खुद अभी ट्रेड नहीं करता, मैं बैंक निफ्टी अमूमन ट्रेड करता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों की ट्रेडिंग से देखता हूँ कि वहाँ पे फ्लक्चुएशन खूब है। और प्रीवियस इसके पहले भी आप लोग ट्रेड कर रहे थे, इस हफ्ते भी आप लोग ट्रेड कर रहे थे, तो फ्लक्चुएशन खूब है और एक्सपायरी को पैसा भी अच्छा बन रहा है। धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। तो अब बात यह है कि ये 3 सेशन में जो ऑप्शन बायर है वो परेशान हो रहा है। अब इतनी झिझाहट के बाद, इतने पेशेंस के बाद एक दिन मूवमेंट मिले, फिर उसको होल्ड करना
और कैसे पता लगे? अब तो मान लीजिए चार्ट का फॉर्मेशन हो गया है सर आपके सामने कि हाँ, कि आज चार्ट का फॉर्मेशन हो गया है, अब तो आप देख पा रहे हैं कि मूवमेंट हुआ है। अब लेकिन कल अगर आप बाजार में सोचते कि आज मूवमेंट हो सकता था, नहीं पता है ना, आज फॉर्मेशन हुआ है, तो प्रिडिक्ट करना कि आज का सेशन ट्रेडेबल होगा बायर्स के लिए, या फिर बायर्स के लिए नॉन ट्रेडेबल है, या फिर सेलर से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, रेंज बॉन्ड रह जाएगा। जैसे कल का कंडीशन, उसके पहले का कंडीशन, तो आप लोग क्यों प्रॉफिट कर रहे थे? बाजार में ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं था, आप जो भी शॉर्ट कर रहे थे वो सिर्फ प्रीमियम डिके कर रहा था। इसीलिए मुझे भी बाजार 2 दिन देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। कारण क्या है? एक जोन में बाजार है, जो भी आप शॉर्ट कर रहे हैं वो आपको पैसा देकर जा रहा है, थीटा डिके। अब इस चीज को समझते हैं कि क्या, कि कब ऐसा हो सकता है कि हम पहले घंटे में, देखिए अगर आप कल सोच कर बैठेंगे कि कल क्या हो सकता है, तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इंट्रा डे प्राइस की बात इंट्रा डे से ही रिलेटेड की जा सकती है। अगर आपको कोई भी संबंध रखना है कि भाव में बायर का मौका आने वाला है या नहीं आज मिलेगा, अब बायर का मौके को पहचानते कैसे हैं बताइए? क्लियर बात है ना कि मूवमेंट होना चाहिए, डाउन साइड हो अप साइड हो। ऑप्शन बायर को फ्लक्चुएशन चाहिए प्राइस में, 200-300-400 पॉइंट डाउनवर्ड्स, 400-500 पॉइंट अपसाइड, ये मूवमेंट चाहिए। तो मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना, अब आप मान लेते हैं कि मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, या मैं आवरली चार्ट देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि कंसोलिडेशन, मुझे दिख रहा है कि प्राइस एक जगह पे रुका हुआ एक जोन बना के बैठ गया है, धीरे 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 धीरे, और फिर उसके पहले मैंने देखा कि गिरावट हुई थी और नियर बाई सपोर्ट ये जोन बन रहा है। तो मैंने तो सोच लिया कि नियर बाई सपोर्ट बन रहा है, ब्रेक होगा, मूवमेंट तेज होगा, हो सकता है कि बहुत तेज हो, और अगर ये ब्रेक करे और मैं शॉर्ट करूं, फिर ये फैट कर दे मोमेंटम, और फिर ये ब्रेक करे, फिर मोमेंटम शॉर्ट कर दे। अगर ये 2-3 बार हो गया ना, तो अगले दिन इसने मूवमेंट दिया, तो हो सकता है कि मेरा साइकोलॉजिकल मैं इतना स्ट्रांग ना रह पाऊं कि उस दिन भी वो ट्रेड कर पाऊं। ये दिक्कत आती है। अब इस तकलीफ को दूर किया जा सकता है विक्स के थ्रू। ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ना, ये मूवमेंट का डिसाइडर है, ये बताता है कि मोमेंटम होने वाला है भी या नहीं है, ये तय कर देता है। देखिए ट्रिपल टी को मैं तो कई तरह से यूज करता हूं, आप लोग भी समझते चलिए। ट्रिपल टी का मतलब क्या है? ट्रिपल टी का मतलब है ट्रेड द ट्रैप, ठीक है, ट्रेड द ट्रैप। अब ट्रैप किस किस तरह से किया जा सकता है बताइए? 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक कैंडल को जब आप लोग देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों के बेसिक्स, हाँ एक चीज़ और मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं कल या नेक्स्ट सेशन से बेसिक्स, ये क्लास पैरेलल चलेगी, सभी को करना है, जो भी बैचेस हैं वो पैरेलल चलेंगे। बेसिक्स के लिए एक बैच ऑर्गेनाइज करूँगा, जो भी मुझे लगता है 10 रात का हो सकता है, सुबह का नहीं रखूँगा, 10 बजे रात का ही रखूँगा, वही बैच में थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए हूँ। तो जिन लोगों के भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, ये क्लासेस भी करिए और बेसिक्स वहाँ से क्लियर कीजिए, ठीक है। ये एक कैंडल है, जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है, ये भी एक कैंडल है, ये भी एक कैंडल है। तो कैंडल का, जैसे मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक बात, मैं सभी चीज़ों को एक साथ रिलेट कर दूंगा। ये बॉडी साइज है, ये अपर विक है, ये लोअर विक है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो इसका बॉडी का लोएस्ट पॉइंट क्या होता कि किसी भी भाव का ओपन प्राइस, कि इस घंटे का या 5 मिनट का ओपनिंग कोई पूछता है तो आप लोग आसानी से बता देते हैं ना उसको, कि ये क्या है, अपर लोअर प्राइस है, कि जहां पर भाव ओपन हुआ वो बॉडी का लोएस्ट पॉइंट, मान लेते हैं 10 रुपया है। अब ये गिर कर आया है 8 तक, हाई बनाया है, अपर विक से डिनोट करेगा कि 14 का हाई है या 15 का हाई है, और क्लोज करता है 14 पर, ठीक है, ये क्लोजिंग है। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि टोटल मूवमेंट क्या हुआ है, तो आप कहेंगे 2 रुपए गिर कर आया है और 7 रुपए चल कर गया है, तो ये 9 पॉइंट्स का ये मूवमेंट, और 1 पॉइंट और नीचे क्लोज किया, तो 10 पॉइंट का टोटल मूवमेंट है। ये टोटल बाई सेल हुआ ना, कि पूरा खरीदा बेचा गया, वो सब कुछ आपने बता दिया। अब यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि नेट बाई या नेट सेल बताइए, वो निकालिए जो गाढ़ा गाढ़ा रह गया है, कि खरीदारी को और बिकवाली को काट कर अगर खरीदारी रह गई है तो वो कितने पॉइंट्स की है, अगर बिकवाली रह गई है तो वो कितने पॉइंट्स की है। तो आप बिल्कुल आसानी से कहेंगे कि 10 से 8 तक आया, 2 की बिकवाली, 8 से 15 तक गया,
7 की खरीदारी और 1 रुपये नीचे और क्लोज किया तो 1 की और बिकवाली, मतलब टोटल 7 पॉइंट्स का बाइंग है और 3 पॉइंट्स का सेल है। तो आप समझ लीजिए 4 पॉइंट्स का नेट बाइंग निकल के आता है। 7 रुपया खरीदा गया, 3 बेच दिया गया, तो 4 3 7, वो बीच का 4 रुपया जो रह गया वो नेट बाइंग है। अब ये नेट बाइंग जो शो कर रहा है ना, तो ये देखिए ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, ओपन टू क्लोज जो बॉडी साइज रह गया ना, ये आपको नेट बाइंग शो कर देता है यहीं पर। तो ये कैलकुलेशन का जरूरत कहीं रह जाता है। तो रियल मनी जो इफेक्ट कर रहा है, अगर ये ग्रीन कैंडल है, रेड होता तो क्लोजिंग ओपन ऊपर होता बॉडी का और क्लोजिंग बॉडी के लोएस्ट पॉइंट पर होता, तो ये ग्रीन कैंडल है, तो नेट बाइंग आप कह सकते हैं +4। तो आपको इससे क्या समझ आया कि बॉडी साइज डिनोट कर रहा है किस बात को? रियल मनी को। रियल मनी असल पैसा जो बिकवाली और खरीदारी के बाद रह गया, किसी भी टाइम फ्रेम पर, घंटे भर की खरीदारी हो, दिन भर की खरीदारी हो, महीने भर की हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, जो बच गया या नहीं बचा नेगेटिव है। रेड कैंडल है तो सेलिंग किया गया होगा। जो रियल है वो बॉडी साइज डिनोट करता है, और बाकी जो किसी भी कैंडल के अपर विक और लोअर विक के पार्ट हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं कि जो खरीदारी या बिकवाली दिखाई तो गई, जैसे यहां पे ओपन हुआ, गिरकर आया यहां तक, तो ये बिकवाली की तो गई, लेकिन ठहर पाई क्या? नहीं, क्लोजिंग तो ऊपर हुआ है, तो इस बिकवाली को काट दिया गया। ये रियल बिकवाली हो भी सकती थी, हुई होगी, किसी ने खरीद लिया तो मान लेते हैं रियल बिकवाली है, या फिर लोअर प्राइस पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी ये बिकवाली की जा सकती है। दोनों तरीके हैं। तो अगर हम लोग, सभी लोग अपने मिक ऑफ रखिए सर, अगर हम लोग इस चीज पर आए कि ये जो अपर और लोअर विक है ना, ये एसएल हंटिंग में बहुत भूमिका निभाते हैं। किस बात से? कि ये फेक भी हो सकते हैं। क्लोजिंग तो ऊपर होगा, जो असल पैसा डाला या निकाला जाएगा और वो पहले से प्लान होगा, तो उनको अगर जितना बड़ा भी रियल अमाउंट रखना है, वो तो बॉडी साइज में वो ला देंगे क्लोजिंग तक। उसके पहले का मूवमेंट गिरावट का तेज हो या अपसाइड का तेज हो, तो अपर और लोअर विक क्या है, ये ट्रैपिंग को भी डिनोट करते हैं। कि बाजार खुला और पहले घंटे में उन्होंने 300 पॉइंट गिरा दिया, उनको क्लोज करना था 100 पॉइंट ऊपर, तो पहले घंटे में, आधे घंटे में गिराया और अगले आधे घंटे में रिकवरी करके 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। तो ये जो नीचे रहा ना, ये 300 पॉइंट, इतनी गिरावट किस लिए की गई होगी? रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए और लोअर लेवल पे खरीदारी के लिए। तो ये जो विक है ना, ये डंडे की तरह है। रिटेलर्स को डंडा किया जाता है सर, लॉस देकर, इसी तरह किया जाता है। इसी तरह विक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है? जैसे यहां पे तो ये इंडेक्स जो है, अब इंडेक्स में डायरेक्ट खरीदारी नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर्स में तो कर सकते हैं, चार्ट से ही यूज करेंगे। तो रियल मनी से आप को रिलेट तो कर ही सकते हैं। फ्यूचर्स को देखें तो वहां पे रियल मनी को आप देख पा रहे हैं। इसी तरह विक्स डिनोट कर रहा है एम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी को, कि अप एंड डाउन मूवमेंट होगा कितना। ठीक है, अब विक्स इस चीज से क्या तय कर देता है? विक्स इस चीज से तय कर देता है कि दिन भर के उतार चढ़ाव कितने हो सकते हैं। कैसे पता किया जाए? अगर विक्स कम है तो उतार चढ़ाव कम होंगे। अगर विक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, आज तो 7.5% ऊपर है और 10% का हाई लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, आज तो 7.5% ऊपर है और 10% का हाई लगा हुआ है, 10 के आसपास का। तो देखिए, तो विक्स अगर नेगेटिव है, नकारात्मक अगर शो कर रहा है, यहां पे 1.5 2 3 4% की गिरावट है, इसका मतलब क्या है? कि बाजार में इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव जो भी है वो क्या है? कम है, कम से भी कम है। नेगेटिव है ना, विक्स नेगेटिव है तो इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी कम है। अगर उतार चढ़ाव कम है, उतार चढ़ाव में उतार गिरावट भी कम होगी ना, चढ़ाव तो कम है ही, अपसाइड ट्रेंड तो कम है ही, गिरावट भी कम है, तो ये एक नॉर्मल मार्केट है। गिरावट का जहां डर नहीं है ना, तो वहां पर फियर, गिरावट का डर होता है, ऊपर जाने का कोई डर नहीं होता। तो ये जो डर है गिरावट का, ये डिनोट करता है विक्स। उतार चढ़ाव अगर ज्यादा है तो गिरावट का भी साथ में डर होगा। तो फियर नहीं है तो विक्स नेगेटिव, और अगर फियर है तो विक्स पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बात खत्म नहीं हो रही, ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं। अब ध्यान से समझिए, मैंने एक कैंडल को आपको पहले बता दिया ना कि रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट है ये बॉडी, नेट बाई या नेट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह कैंडल्स तो विक्स में भी बनते हैं। ध्यान से देखिए, कैंडल्स तो प्लॉट किए जा रहे हैं, ये किसको डिनोट कर रहे हैं?
ये आईवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं निफ्टी 50 से, ना कि बैंक निफ्टी से। तो ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या हुआ, अगर यहां भी कैंडल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है जो विक्स है वो रिलेट किससे कर रहा होगा, फियर से। वो डर को यहां पे डिनोट कर रहा है कि अगर विक्स बढ़ गया, आज 10% ऊपर था तो गिरावट का डर था, गिरावट कितनी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई। अब हम लोग अगर मॉर्निंग में ही कैप्चर कर लें क्या कि गिरावट होगी भी या नहीं, कि सिर्फ बाजार धमका रहा है या डरा रहा है, या अपसाइड मूवमेंट आएगा भी या नहीं, बाजार डरा रहा है या धमका रहा है, तो हम लोगों को पता है क्या करना होगा। फर्स्ट 1 आवर का विक्स का कैंडल देखना होगा। क्या कह रहा हूं, पहले 1 घंटे का विक्स का कैंडल आपको देखना होगा, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, विक्स डिनोट कर रहा है उतार चढ़ाव, कि कितना बाजार गिर सकता है या चढ़ सकता है। और अगर पहले फर्स्ट आवर का कैंडल बॉडी साइज को बहुत ज्यादा रखता है, क्या कह रहा हूं कि पहले फर्स्ट आवर के कैंडल में बॉडी साइज बड़ा है, इसका मतलब क्या है, अगर डर है, अगर ये जैसे इस तरह का कैंडल बन जाए पहले 1 घंटे का, ग्रीन और इतना बड़ा और बॉडी साइज अच्छा हो, इसका मतलब क्या है, आज जो बाजार में डर है वो बॉडी साइज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले बताकर आया हूं, पैसे में रियल मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट बाई और नेट सेल को, और रियल मनी को, असल जो चीज है वो दिख रही है, विक में नहीं दिखती है, बॉडी में दिखती है। इसी तरह अगर डर है और वो रियल है तो कैसे होगा, विक्स पॉजिटिव होगा, बढ़ा हुआ होगा, और पहले घंटे का कैंडल बड़े बॉडी साइज के साथ प्लॉट किया गया होगा, ठीक है। पूरी चीजों को मैंने एक साथ जोड़ दिया है। क्या कह रहा हूं कि अगर कहीं भी गिरावट का डर है तो कैंडल कैसा होगा, बड़ा होगा, और उसमें बॉडी साइज कम से कम पूरे कैंडल का 50%। ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कि 10 पॉइंट का कैंडल है ये टोटल विक्स का पहले घंटे का, 10 में से 5 पॉइंट का मिनिमम बॉडी साइज उसमें होगा, कम से कम होगा तो 5 पॉइंट्स, मतलब 50% ये बॉडी साइज को रखेगा ही रखेगा। बाकी पार्ट हो सकता है कि विक हो, अगर विक नहीं भी होगा ना, 70% बॉडी साइज है, मतलब चांसेस ज्यादा है कि बाजार ट्रेंडिंग हो। अगर 80-90% बॉडी साइज है तो समझ लीजिए पूरे चांसेस हैं कि आज का बाजार ट्रेंडिंग होगा ही होगा, रुकेगा तो नहीं, कंसोलिडेशन बहुत कम मिलेगा, एक बार चलेगा या गिरेगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो फिर से रिजेक्शन भी तेज आएगा, तो दोनों तरफ पैसा बनता है, ठीक है। अभी समझाऊंगा सारी चीजें, पहले समझ लीजिए एक एक चीज को। मैंने क्या कहा, एक एक चीज को दोहराइए। क्या कि अगर पहले घंटे के कैंडल विक्स में पहले फर्स्ट आवर का कैंडल कैसा बनता है, बॉडी साइज को बड़ा रखता है, और विक साइज अपर या लोअर कोई भी हो, बॉडी साइज को बड़ा रखता है, अपर या लोअर विक छोटे होते हैं, तो मार्केट ट्रेंडिंग है। अब इसी का उलट, अगर पहले घंटे के कैंडल में सिर्फ छोटा सा, आपको 40% से भी कम, जैसे कैंडल का साइज है 10 का, 10 पॉइंट का कैंडल है, और बॉडी साइज है सिर्फ 2 या 3 पॉइंट का, इसका मतलब क्या है, 20-30% ही बॉडी गेन है, और बाकी तो पूरा विक है। विक क्या कर रहा है, आपने पहले कैंडल से समझा क्या, कि ये ट्रैपिंग के लिए प्लॉट किए जाते हैं। तो पहले घंटे में हो सकता है कि बाजार में डर बढ़ाया गया हो और फिर उसी को कूल कर दिया गया हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैप किया गया है डर के माध्यम से। पहले घंटे में डर को बढ़ाया गया, गिरावट तेज दिखेगी आपको, और ये सुबह 5-10 मिनट में प्लॉट कर देते हैं, 5 या 10 मिनट में प्लॉट कर देते हैं, लेकिन हम लोग वेट करते हैं कि 1 घंटे का कैंडल क्लोज कैसा कर रहा है। अगर लोअर विक अमूमन बनेगा, अपर विक कम ही बनता है। अपर विक कब बनता है, जब गिरावट बाजार में अपसाइड ट्रेंड आने को होता है। अब समझिए, अगर ये बॉडी साइज, देखिए कलर पे बिल्कुल मत जाइएगा, अब इतना लेकिन मान के चलिए कि देखिए बाजार में डर होता है गिरावट का, और बाजार से डर खत्म होता है कब, बाजार ऊपर जाता है, ठीक है। तो एक बात क्लियर है कि अगर नेगेटिव प्राइस चल रहा है कि मॉर्निंग में 15 पर ओपन हो और बॉडी साइज बने 14.50 तक विक्स आ जाए, और पूरा ये 50 पैसे का सिर्फ बॉडी साइज दिख रहा होगा आपको, तो समझ लीजिए आज के बाजार में विक्स डाउन ट्रेंड में होगा और मार्केट अप ट्रेंड में। संभावना है, पूरी तरह से 100% इसको मत मानिएगा, संभावना है, 90% हो सकता है, ठीक है, 90% चांसेस है कि ऐसा ही होगा। दूसरी बात, अगर पहले घंटे का ग्रीन कैंडल बनता है, इसका मतलब क्या है, फियर बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी तो बढ़ ही रही है, फियर भी बढ़ रहा है, डर भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। और अगर डर भी बढ़ रहा है और आईवी हाई है, डर बढ़ रहा है, फियर बढ़ रहा है, और इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को डिनोट कर रहा है विक्स, मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, तो उतार होने की संभावना ज्यादा है, चढ़ाव की कम है।
गिरने की संभावना ज़्यादा, क्योंकि डर बढ़ गया है, डर कम नहीं हुआ है, डर बढ़ गया है और गिरावट का डर होता है ना। अगर विक्स 15 से 16 हो जाए, 1 पॉइंट का ये गेन दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहेगा कि बहुत तेज गिरावट का डर हो सकता है। डर तो गिरावट का होता है, अपसाइड मूवमेंट का बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है होता नहीं है। अपसाइड मोमेंटम में भी आपको विक्स पॉजिटिव मिलेंगे। ये आपको इजी टू ट्रेड करने के लिए बता रहा हूं सारी कंडीशंस में, कि बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए बाजार। अब देखिए, चलिए इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। आवरली कैंडल लगाते हैं, ठीक है, आवरली कैंडल ही देखना है। देखिए आज के पहले घंटे का कैंडल ये रहा, पहले घंटे का। अब यहाँ पे अगर आप 5 मिनट के कैंडल को भी देखेंगे ना, जो लोग इंट्रा ट्रेड करते हैं वो पहले 5 या 10 मिनट के कैंडल, 10 मिनट को देखिए तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो पहले ही 5 मिनट के कैंडल में आपको बॉडी साइज ज़्यादा दिखता है और विक्स साइज कम, ठीक है। आवरली कैंडल को देखिए, बॉडी साइज है। तो बाजार क्या हुआ, पूरे दिन ट्रेंडिंग रहा, शाम को भी पैसा देकर गया। जब शाम को क्लोज किया तो भी कितना पैसा देकर गया, अच्छा खासा, वो 250-300 पॉइंट का मूवमेंट था। अब देखिए कल का बाजार कैसा था, रेंज बॉन्ड। जरा इस पहले घंटे की कैंडल को देखिए, तो आप क्या कर सकते थे, स्ट्रैडल ले सकते थे थ्रू आउट द डे। आप मॉर्निंग फर्स्ट आवर का कैंडल देखिए और स्ट्रैडल ले सकते थे। क्लोजिंग कहाँ हुआ है, वही जो बाजार खुला उसके 200-250 पॉइंट नीचे कहीं क्लोज कर दिया होगा। इसके पहले का दिन देखिए, ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये दिन रहा, आप ये किस दिन का कैंडल है जरा बताइए, 18 जैन। जरा ये रिलेट तो करता है निफ्टी से, आप बैंक निफ्टी को देखिए, 18 जैन ये रहा फर्स्ट आवर का ये मूवमेंट, और उसके बाद पूरी तरह से कंसोलिडेशन। आप 1 घंटे के बाद कोई भी पोजीशन लेते, स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल, वो सिर्फ प्रीमियम डिके होता, थीटा डिके होता, बाकी पैसा आपके पास रहना है। जब मूवमेंट ही नहीं है तो सिर्फ टाइम का पैसा गलेगा और वो आप लोग कमा ले जाएंगे एज अ सेलर। यहाँ पे देखिए, एक दिन की कहानी नहीं है, हर दिन की कहानी है। ये देखिए ये मूवमेंटम। अब यहाँ पे थोड़ा सा विक्स कूल भी दिखता है, तो इस दिन थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग रहने की संभावना रही होगी, देखिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं रहा होगा। क्लोज टू क्लोज बेसिस आप देखेंगे कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ये 9:15 का पहला कैंडल देखिए, ये 9:15 का पहला कैंडल ओपन प्राइस है, गिरावट यहाँ तक हुई और क्लोजिंग ये देखिए 3 बजे ये हो रहा है। ओपन टू क्लोज कुछ डिफरेंस दिखता है, नहीं दिखता है। ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है। ओपन प्राइस है 42,350 के आसपास, क्लोज प्राइस है 42,280। क्लोज, ओपन टू क्लोज कोई मूवमेंट है क्या, कोई मूवमेंट नहीं। इसके पहले अब ये सेशन देखिएगा जरा ध्यान से, ये 9:15 का कैंडल और डिनोट क्या कर रहा है, बॉडी साइज। इस दिन आप गौर कीजिए जरूर, 16 जैन का कैंडल है फर्स्ट पहले घंटे का, जरूर बाजार में कुछ ना कुछ गिरावट हुआ होगा और इंट्राडे पैसा बना होगा। ये 16 जैन का मूवमेंट है, देखिए फर्स्ट आवर डोजी कैंडल, लो ब्रेक और प्राइस ने अच्छा खासा शाम तक मूवमेंट दिया है। ये ओपन प्राइस दिखता है 42,626 और ये लो लगाया है इस दिन 42,070 का। 600 पॉइंट के 580 पॉइंट, 550 पॉइंट का भी इंट्राडे मूवमेंट मान लें तो बायर के लिए बहुत है। अब इससे आप क्या कर पा रहे हैं बताइए, इससे आप ये कर पा रहे हैं, अब आपके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो गया क्या, कि मॉर्निंग 1 घंटे के बाद क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि आज सेलर डे है या बायर डे है, ठीक है। सेलर डे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप साइडेड सेल नहीं कर सकते। जैसे आज ये मूवमेंट आया तो हम लोगों ने शॉर्ट नहीं किया, मूवमेंट को कैप्चर कर लिया और ट्रेंड के साथ तो शॉर्ट कर दिया। बात यहां पर है स्ट्रेंगल और स्ट्रैडल वालों की, जो ऊपर और नीचे दोनों एक जोन में बाजार को लेकर जाते हैं, तो वो सेलर डे है। जो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये तो सेलर्स के मूवमेंट है ना। बाजार चल ही नहीं रहा है, गैप अप करता है वहीं रुक जाता है, गैप अप करता है रुक जाता है, 2 दिन से एक ही जोन में बना हुआ है, तो ये तो सेलर्स के मूवमेंट है। अब इसमें अगर बायर हाथ लगाने आया तो बायर्स सिर्फ क्या करेगा, एसएल हंट करेगा और बाकी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पैसा देके जाने वाला है, बड़े मूवमेंट नहीं मिलेंगे। अब देखिए जैसे जैसे आपका प्राइजेक्शन इनबिल्ट होता जाएगा, आपके माइंड में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्ट्रांग होती चली जाएगी, धीरे धीरे होगा, समय के साथ परिपक्वता आती है, एक दिन का काम तो है नहीं। तो अब आप जब विक्स को देखेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे, जैसे जैसे मैं हूं तो मैं बाइंग और सेलिंग मेरे लिए दोनों आसान है।
आपका भी एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपके लिए बाइंग और सेलिंग दोनों आसान हो जाएगी। आज जिनके लिए सेलिंग आसान है, बाइंग में तकलीफ आता है, 3 साल रुक कर इंट्राडे बाजार में बैठकर सिर्फ सेलिंग करते रहिए ओटीएम। पैसा तो मिलता है ना, जाता तो नहीं है, कुछ नहीं लेता है बाजार, कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। बस इतना नहीं, आपका पैसा एक दिन में दोगुना नहीं करेगा। जिस दिन बाइंग आ जाएगी, साल 2 महीने का समय बहुत होता है। जिस व्यक्ति ने इस बाजार में 4 साल बैठकर लाइव चार्ट्स को देखा है ना, वो 4 साल में जो भी उसने पेशेंस रखा है, बाजार 2 महीने में निकाल कर देता है। सिर्फ एग्जीक्यूशन और वो बाजार को राइड करने की क्षमता, वो 4 साल में पूरी तरह से बिल्ड हो जाए, पूरा आपको तैयार हो जाएगा माइंडसेट उस तरह से। आप समझ जाएंगे। देखिए, बिलीव से बहुत पैसा बनता है इस बाजार में। आप जहां पर हैं इस स्टेज में, जो मैं तो आज किया नहीं मॉर्निंग, लेकिन अगर मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, ये जब लो ब्रेक हो रहे थे, प्राइस इस जोन में आ रहा था, और अगर मैं कल और परसों के सेशन को सिर्फ लाइव देखता रहता, मैं देख नहीं पाया, क्लासेस कर रहा था, अगर मैं सिर्फ देखता रहता तो मेरा सिर्फ बिलीव ये पैसा मुझे देकर जाता आज के दिन। सिर्फ मेरा बिलीव, सिर्फ भरोसा। किस बात का भरोसा? कि लाइव मार्केट में मैंने जो वीकनेस को ऑब्जर्व किया होता, वो मुझे बहुत पैसा दे जाता। क्या? कि कंफर्मेशन है कि गिरेगा ही गिरेगा। फिर मेरे सामने स्टॉप लॉस नहीं रह जाते हैं। आपके सामने भी ये कंडीशंस आएंगी एक समय, क्या कि आप 5 दिन बाजार में बैठेंगे, एक दिन ऐसा मूवमेंट आप कैप्चर करेंगे और आप प्राइस को देखकर बता देंगे कि ये श्योर शॉट है, ये 100% है। पहले का मूवमेंट 70% हो सकता था, कल का जो ट्रेड लिया उसमें 60% प्रोबेबिलिटी सही होने की थी, लेकिन जो आज का मूवमेंट आप देख रहे हैं वो 100% श्योरिटी से आप कहेंगे कि ये चलेगा या गिरेगा। और वो जो श्योरिटी है ना, वहां पर आपका डिप्लॉयड कैपिटल बहुत ज्यादा हो जाता है कि आप पूरा अपना रिस्क नहीं देखते हैं और पूरे पैसे के साथ, ह्यूज अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं। वो एक दिन का पैसा आपके 2-3-4 महीने का पैसा देकर जाता है। और ऐसे महीने में 2 या 3 सेशंस आते हैं, सामने से आएंगे। वो वहां पे जहां पे पैसा ज्यादा लगता है और कंफर्मेशन होता है कि ये मूवमेंट आने ही वाला है, वो 200 या 300 पॉइंट के मूवमेंट में भी बहुत पैसा देते हैं। बस वो सेशन फ्राइडे का ना हो तो बेहतर है, बुधवार या बृहस्पतिवार है तो जैकपॉट है सर वो आपके लिए, जैसे आज का शाम का ट्रेड। तो इसी तरह से आपने क्या समझा कि आईवी विक्स को कैसे, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये पर्सनल कॉन्सेप्ट है। अब आप किसी बुक को जाकर पढ़िए जाके, वो आपको आईवी को इस तरह से एलेबरेट करके बता पाए कि पहले घंटे में अगर डर बढ़ाया गया और डर को तुरंत ही कम कर दिया गया, इसका मतलब क्या है? फियर को ट्रैप किया गया है, पैसा नहीं ट्रैप हुआ, फियर, डर को बढ़ाकर कम कर दिया गया। कंडीशन रेंज बॉन्ड, अगर डर बढ़ा है और उसके बाद वो सस्टेन कर गया, इसका मतलब है आज डर फेक नहीं है, आज जो फियर बढ़ा है बाजार में या कम हुआ है वो फेक नहीं है। अब बाजार में ट्रेंड दिखेगा, अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आज मुझे सेलिंग करनी है, आज मुझे सेलिंग करनी है, और जो भी पहला दिन बाइंग का मिलेगा आप बायर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले जाएंगे। तो अब ये जो माइंडसेट आएगा ना आने वाले समय में, बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन, ये बहुत पैसा देता है। आप आइडेंटिफिकेशन के साथ जाएंगे। ये जो 3 दिन मैंने आपको बताया कि कल का सेशन, उसके पहले का और फ्राइडे, तो आपने 3 दिन बहुत स्ट्रगल किया एज अ बायर। अगर आप विक्स पर डिपेंड रहते ना, तो आप क्या कर सकते थे? आप 3 दिन आसानी से, पहले 1 घंटे से आसानी से बता सकते थे कि हाँ कहीं ना कहीं रेंज बाउंड कंडीशन है, तो चलिए एक स्ट्रेंगल लेकर बैठा जाए। तो वो जो परेशानी की चीजें आई 2 या 3 दिन में, ट्रैपिंग हुआ होगा, उससे बच गए थे और पैसा भी बन रहा होता। और आज के सेशन में प्राइजेक्शन तो देख ही रहे थे ना लाइव मार्केट में बैठकर, आज के सेशन में एज अ बायर पहले 10 मिनट में पिक्चर क्लियर हो गई होती कि गिरावट होगी या जो भी होगा, उस ट्रेंड को आप ले जाते। विक्स बहुत रोल प्ले करता है। आज का प्रीमियम जो आप लोगों ने 120, मैंने 120 के आसपास शॉर्ट किए, वो आप लोगों ने 110 के आसपास जो 43-200 शॉर्ट किया, वो किस वजह से आपने वो 110 का प्रीमियम आपको मिल पाया? वो जितना लॉट आप चाहते कर लेते, वो प्रॉफिट ही देने वाला था। अब देखिए 10% विक्स बढ़ गया है, मतलब आईवी हाई है ना। आईवी हाई का मतलब क्या हुआ बताइए? आईवी हाई का मतलब हुआ कि मूवमेंट ऊपर और नीचे दोनों तरफ होने की संभावना है, लेकिन हाई है तो गिरावट की संभावना ज्यादा है, और ऊपर भी गिरावट की संभावना ज्यादा है। क्या ऊपर जाने की संभावना नहीं है? बिल्कुल है। अप एंड डाउन कोई भी मूवमेंट, फियर, देखिए विक्स को जब आप बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे तो कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि विक्स सिर्फ का फियर की बढ़ना सिर्फ यही डिनोट करता है कि गिरावट होगी, ये बिल्कुल तय नहीं है। लेकिन
अब जैसे हम लोग बाजार में बैठते हैं उससे क्लियर हो गया कि गिरावट अमूमन तभी होती है जब बाजार में डर होता है, पैनिक होगा, सभी लोग सोचेंगे कि बाजार गिर सकता है, तो एक साथ कई शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं। और वहाँ पे बियर ट्रैप भी होता है कि एक बार शॉर्ट पोजीशंस को बनते देख लेते हैं ना, तो वो फ्रेश शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं वहाँ पर, और वो पैनिक रिटेलर्स को शॉर्ट करा कर जाता है। तो जब डर बढ़ता है तो अमूमन देखा गया है बाजार गिरता है। ऐसा नहीं है कि ये आइडियल कंडीशन है कि होता ही है, होता बिल्कुल नहीं है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर गिरावट की संभावना है, अपसाइड मूवमेंट की भी संभावना है। अब सोचिए जब 10% विक्स ऊपर है, इसका मतलब है कि इंट्राडे का मूवमेंट मैं आपको बता दूं 400 पॉइंट्स अप्रॉक्स, मान के चलिए कि 400 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया है। अगर कल के दिन बाजार में 300 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था ना, तो आज 700-800 पॉइंट होने की संभावना है। इस तरह से अगर कल का और परसों के मूवमेंट का एवरेज आप देखिए तो आपको लगता है कि 500-600 पॉइंट है, तो समझ लीजिए आज वो बाजार 900-1000 पॉइंट तक गिरावट या अपसाइड एवरेज कर सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 500-600 पॉइंट एडिशनल कर सकता है। तो अब सोचिए जब ये कंडीशन है और एक्सपायरी आज हो रही है 25 जन, नेक्स्ट एक्सपायरी है 2 फरवरी को अब एक्सपायरी पड़ रहा है, तो ये जो बीच का टाइम है इसके लिए क्या होगा? सेलर, अगर आप बायर पैसा कमा रहा है तो कोई पी सेलर सेल किया होगा, गवाया होगा, तो ही आप कमा के गए हैं। इसी तरह अगर गिर रहा है और प्राइस ऊपर के भी महंगे होंगे, क्यों? फियर बड़ा है तो अप एंड डाउन दोनों के लिए बड़ा है, तो क्या होगा? ऑप्शन सेलर, ना तो पुट सेलर ना कॉल सेलर, दोनों ही ऑप्शन सेल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्होंने देख लिया फियर तेज है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, 10% आईवी हाई है, कितना भी बाजार उतार चढ़ाव कर सकता है। तो सेलर जब तैयार नहीं होगा तो कुछ चुनिंदा सेलर तैयार होंगे हम लोगों जैसे। कौन? जो बाजार को समझ गए हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे अब गिर रहा है ना, और हम लोगों को पता है कि ये प्रीवियस जितने भी लो लगे थे उसके नीचे सस्टेन करने लगा है। इस प्राइस पे मैं आज बात नहीं कर पाया, इसके बाद करूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कल बता दूंगा आप लोगों की क्लास में, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे सपोर्ट के नीचे आ रहा है, प्रीवियस सपोर्ट के नीचे आ रहा है, कई बार यहाँ से प्राइस ने फ्लक्चुएट किया और आज उसी के पास आके और वीक होता हुआ दिखा। तो हम लोग समझ गए कि गिरावट तो हो सकती है अप एंड डाउन में, लेकिन अप साइड मूवमेंट होने की संभावना बहुत कम है। और उसका भी एक स्टॉप लॉस रख देंगे कि 42,700 के ऊपर लौट के आया, अगर धीरे धीरे आएगा, और अगर आया तो ये विक्स कूल हो जाएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि जहां पर सेलर कम सेल करने को तैयार है, तो क्या यहाँ पे भाव खड़ा है 41,800 और 43,200 है 1,400 पॉइंट दूर। जब मैंने आपको कराया तब तो था 1,500 पॉइंट के आसपास दूर। तो 1,500 पॉइंट दूर का जो कॉल ऑप्शन है 2 फेब का, सेलर सेल करने को तैयार नहीं है। उन सेलर्स में एक सेलर मैं भी हूं। तो अगर आज के दिन नॉर्मल भाव होता ना, तो उसका प्राइस होना चाहिए था, जब आप लोगों ने 110 शॉर्ट किया, उसका भाव होना चाहिए था 70 to 65, 70 से 65, ये भाव होना चाहिए था। अगर बहुत ज्यादा होता, वो भी कब? जब कल ऑफ नहीं होता, मार्केट में कल बंद नहीं होता, कल भी बाजार खुला होता, तब ये भाव होता। तो सोचिए मैंने क्या किया, उस प्राइस का फायदा उठाया जहां पर कोई सेलर सेल करने को तैयार नहीं। तो मैं 70 और 65 में नहीं बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं हाई में। कम सेलर सेल करने को तैयार है, उसको डर है, तो उस डर का मैंने फायदा उठा लिया। हाई प्रीमियम पे जो मुनाफा मुझे कम मिलता, अब मैंने उसी 43,200 के स्ट्राइक प्राइस को बड़े भाव पर बेच पाया हूं। तो ये मैं नहीं बढ़ा रहा हूं प्राइस, ये फियर बढ़ेगा तो प्रीमियम्स खुद ब खुद हाई हो जाएंगे। तो मार्केट की अपॉर्चुनिटी से पैसा बनता है। अब इसका क्लोजिंग क्या है बताइए? 54, 55-54 कहीं होगा, और 110 आपने शॉर्ट कर दिया, तो क्या है? मार्केट की अपॉर्चुनिटी से पैसा बना है। अगर ये यहीं पे बना रहता, और मैं आपको बताऊं कल के दिन यहां से मूवमेंट हो और ये यहां पे 42,200 के ऊपर भी निकल आए, ये प्रीमियम अब लौट के 110 नहीं जाने वाला है। कब तक? जब तक ये एक दिन का इंट्राडे मूवमेंट 500-600 पॉइंट ना दे दे, तब तक। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, थोड़ा ही समय रह गया। सर ये मार्केट में प्रिडिक्शन नहीं बना पा रहा सर मैं, मार्केट सर किधर जाती है? थोड़ा समय और दीजिए सर, लाइव मार्केट में बैठिए रोज, और जो चीज़ें सीख रहे हैं और थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कीजिए, जैसे आप ट्रेड्स कराई जा सर रही मैं हैं। डेली बैठ रहा हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और समय दीजिए। अभी हर्डल रहता होगा माइंड में कि कितना मूवमेंट हो सकता ये है। सर सबसे बड़ा तकलीफ आता होगा कॉन्फिडेंस का, कि जी सर। ब्रेकडाउन हो भी रहा है तो चलेगा या नहीं चलेगा।
एक कैंडल में एक बार ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट करने भी गया तो वहाँ भी तकलीफ आती होगी कि ये रिटेस्ट करने जा रहा है, रिवर्सल तो नहीं हो गया है। वो 30-35 पॉइंट के मूवमेंट भी आपको बहुत दर्द देते होंगे। ये शुरुआती समय है, थोड़ा समय दीजिए बाजार को, कंसिस्टेंसी आएगी समय के साथ, ठीक है। मार्केट में सर इसको कितना सर उसको कॉन्फिडेंस सर कैसे इसको करें प्रिडिक्ट? नहीं, अभी कॉन्फिडेंस जब तक 3-4 बार टूटता नहीं है ना सर, तब तक बनता ही नहीं है। देखिए, बाज़ार की कुछ चीज़ें बिल्कुल तय हैं। ट्रेडिंग एक जर्नी क्यों है? कारण यही है, आप जब जब भी आपको एक बार महसूस होगा ना कि अब चीज़ें सही चल रही हैं, आज मैंने पैसा कमाया, कल कमाया और मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, उसी समय 2-3 महीने भी हो सकता है आप लगातार वो काम कर पाएँ और एक बार बाज़ार आपके कॉन्फिडेंस को फिर से बिगाड़ देगा। एक बड़ा लॉस लगाएगा और आप फिर से वहीं से जहाँ से शुरुआत की वहीं आ जाएंगे। लेकिन उस लॉस के बाद एक बार आप रीबिल्ड होंगे, उसके बाद फिर से एक बार कॉन्फिडेंस तोड़ा जाएगा। ये प्रोसेस 2-3 बार होगा, फिर आप समझ जाएंगे एक बात कि बाजार में अगर ठहरना है ना तो सिर्फ बड़े लॉसेस से बचना है। वो क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि सिर्फ आपको ये नहीं, आपके माइंड में पता है क्या चलता है। आपने देखा है ब्रेकआउट, साइकोलॉजिकल बिल्कुल क्लियर है ये। आपने देखा है ब्रेकआउट से, अगर ये ब्रेकआउट आप देख रहे हैं और ब्रेकआउट के बाद आपके माइंड में है टारगेट आएगा या नहीं चला जाएगा, आपको सिर्फ एक चीज़ तय कर पानी है, वही आपके हाथ में है कि एसएल इसके नीचे है, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो ट्रेडर इस बात को समझ गया ना कि मेरा एसएल कहाँ पे है और सिर्फ एसएल पे भरोसा है और ट्रेड में एक बार अंदर एंटर कर लिया है, तो कितना मूवमेंट आएगा वो तो बाजार देगा, एसएल मेरे हाथ में है। तो ये जो बड़े लॉसेस से बच सकते हैं ना, ये होता क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप लोग स्टॉप लॉस लेना बंद कर देते हैं। फिर एक समय आ जाता है कि अब ये तय हो जाएगा कि एसएल तो लेना ही है, फिर आपकी जर्नी की शुरुआत हो जाएगी समझ लीजिए। और 1-1.5 साल 2 साल जैसे जैसे पैसा बनता जाएगा, फिर प्रॉफिट्स पे पैसा बनेगा और जब प्रॉफिट्स पे पैसा बनता है, फिर आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि 5-6 मूवमेंट में एक मूवमेंट कि 100% आएगा, वहाँ पे पैसा बड़े बनते हैं। इसी तरह का ये है समय, थोड़ा गुजारिए, 1.5-2 साल 3 साल तो कम से कम मान के चलिए बायर बनने के लिए। सेलर बनना आसान है, बायर बनना थोड़ा और मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए तो शुरुआत आपकी सेलिंग से कराता हूँ सभी लोगों की, कि कम से कम सेलिंग से शुरुआत क्यों करा रहा हूँ कि आप ओटीएम सेल कर रहे हैं, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी तो बाजार बहुत ज़्यादा पैसा आपसे नहीं लेने वाला। और बाइंग में आप बार बार पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, फिर से ऑन करेंगे, फिर से लेंगे, तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, प्राइस को समझ नहीं रहे होंगे। यहाँ पे आपने ओटीएम शॉर्ट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, कहीं ना कहीं आपने कोई पोजीशन ले लिया है, तो माइंड उस पैसे के साथ भी चल रहा है, उस इमोशन में भी हैं आप, और उसके बाद लाइव मार्केट को आप बिल्कुल थ्रू आउट द डे ऐसे देखेंगे जैसे आप दूर बैठ कर देख रहे हैं। यहाँ पे 2 तरह से आपका माइंड बिल्ड हो रहा है, यही तो आपका प्रोसेस है। ये 3 महीना में इसलिए नहीं, देखिए 3 से ज़्यादा 4-5-6 महीने तक आपको लेके जाता हूँ। जो लोग जैसा सीख रहे हैं उस तरह से मैं समय देता हूँ, ठीक है। जो लोग लाइव क्लासेस करते हैं, प्रॉफिट्स में मुझे ग्रोथ दिखता है, सीखने की कोशिश भी दिखती है, मैं कभी बाहर नहीं करता किसी को। कब तक? जब तक, देखिए आप, मुझे पता है मेजर ट्रेडर्स कमाने के पर्पज़ से आएंगे, तो जो कमाने के पर्पज़ से आने के बावजूद सीखने को तैयार है, उसके लिए सब कुछ खुला है। और फिर आप यही सोच रहे हैं कि सिर्फ कमाना है, तो अब 2-3 महीने कमा के भी कुछ भला नहीं होना है, बाजार तो आपसे लेके ही जाना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इनफ है।